हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटीज है। अगर आपने आइडेंटिटी सही से याद करी तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ट्रिग्नोमेट्री को आइडेंटिटीज के लिए अलग से पेज बनाना दो, वहाँ पे लिख देना। अब ट्रिग्नोमेट्री का आपका टेस्ट है तो आप सबसे पहले आप सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करना। अब लास्ट 4 आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी से रहेंगे, जो आज मैं लिखवा रहा हूँ, जिसे याद करेंगे उसके बाद उसके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस के। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी है इसमें 2 sin A into cos B, 2 sin A into cos B। वो हाफ एंगल आइडेंटिटी में x होता था, 2 sin x into cos x, एंगल सेम होते थे। 2 sin A into cos B होते हैं sin A plus B प्लस sin A माइनस B। टू कॉस साइन ए इंटू कॉस बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos ए इंटू साइन बी, ये लास्ट 4 आइडेंटिटी है। 2 cos ए इंटू साइन बी, पहले कॉस आ गया फिर साइन आ गया, यहाँ आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। इसमें इतना सा डिफरेंस आता है कॉस और पहले आने से, यहाँ माइनस आ जाता है। 2 sin ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। फिर आते हैं दोनों कॉस, 2 cos ए cos बी, कॉस में दोनों कॉस आएंगे, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस। ये क्लास आइडेंटिटी है जिसमें साइन आते हैं दोनों, 2 sin ए इंटू साइन बी। क्लियर? एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन, दोनों कॉस है दोनों साइन। इसमें आइडेंटिटी है cos ए माइनस बी, ये सबसे अलग है। cos ए माइनस बी माइनस cos ए, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस। क्लियर? sin ए प्लस बी माइनस sin ए प्लस बी प्लस sin ए माइनस बी sin ए प्लस बी sin ए cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले से हम आइडेंटिटी को याद करते हैं। 2 मिनट। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आइडेंटिटी आपको याद कराई थी sin ए प्लस बी की, sin ए प्लस बी की sin ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन बी, sin ए माइनस बी sin ए इंटू कॉस बी माइनस cos ए इंटू साइन बी, cos ए प्लस बी cos ए इंटू कॉस बी माइनस sin ए इंटू साइन बी, cos ए माइनस बी cos ए इंटू कॉस बी प्लस sin ए इंटू साइन बी। फिर मैंने आपको याद कराई थी sin c प्लस sin d की, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ऐसे cos c प्लस cos d याद कराया था, cos c माइनस cos d याद कराया था। tan a प्लस b tan a माइनस b cot a प्लस b cot a माइनस b। देन हाफ एंगल आइडेंटिटी याद कराई थी, sin 2x की 2 cos 2x की 4 tan 2x की 2 1। फिर मैंने आपको sin 3x याद कराया था, cos 3x याद कराया था। इसके अलावा मैंने एक पूरा चार्ट बनवाया था आपको जिसमें 48 फॉर्मूलाज लिखवाए थे। इसके अलावा 6 आइडेंटिटी थी कि साइन माइनस को नेगलेक्ट नहीं करता, कॉस और सेक जो होते हैं वो थीटा को माइनस को एप्लॉड कर देते हैं। अब पहले 4 आइडेंटिटी याद करते हैं नई जो आ गई। 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस बी, या आती है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस। 2 sin a इंटू कॉस बी कितना होता है? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया ना, एग्जाम्पल में आएगा इसलिए इसमें 2 sin a इंटू कॉस बी कितना होता है? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a इंटू sin b कितना होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 sin a इंटू cos b कितना होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a इंटू sin b कितना होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। दोनों जगह साइन आ रहा है, यहाँ प्लस प्लस, इसमें ही दोनों माइनस, यहाँ प्लस है माइनस है। तो 2 sin a इंटू cos b कितना होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a इंटू sin b, पहले cos आ गया तो sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दोनों जब cos आते हैं तो cos होते हैं। 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। जब दोनों साइन आते हैं तो भी cos आते हैं। 2 sin a इंटू साइन बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 cos a cos b कितना होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 sin a इंटू साइन बी कितना होता है? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस। ठीक है, तो 2 sin a इंटू cos b कितना होता है? 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b।
2 cos a इंटू साइन बी कितना होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस पहले आप आइडेंटिटी नोट करो उसे याद करो जरा तुम एक मिनट। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल लेंगे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 से स्टार्ट है मिसलेनियस के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 26 कर रहा हूँ क्योंकि इस आइडेंटिटीज का यूज हुआ पहले 2 cos a cos b। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है इसमें cos 2x cos x by 2 माइनस का cos 3x cos 9x by 2 sin 5x sin 5x by 2। इसके बाद आपके 4 एग्जाम्पल रह जाएंगे, ट्राई करना नहीं तो मैं कल आपको करा दूंगा और सैटरडे में आपका टेस्ट। देखो एलएचएस लेते हैं इसे cos 2x cos x by 2 cos 3x into cos 9x 9x by 2 9x है 9x by 2। देखो cos a into cos b और ये भी cos a into cos b, लेकिन एक दिक्कत है, मैंने भी आपको जो आइडेंटिटी याद कराई है उसमें था 2 cos a cos b। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती थी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे 2 चाहिए तो मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से क्या करा डिवाइड, तो जो डिवाइड वाला है वो तो बाहर रहेगा, इस 2 को अंदर भेज दूंगा 2 cos 2x इंटू cos x by 2 माइनस का 2 cos 3x इंटू cos 9x 1/2 तो बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 तो बाहर आ गया, यहाँ गया 2 cos 2x इंटू cos x by 2 2 cos 3x इंटू cos 9x 2 cos a cos b 2 cos a cos b। साफ आइडेंटिटी लगी क्या होती है 2 cos a cos b cos a प्लस b cos a प्लस b a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऐसे इसमें लिखते हैं कि 2 cos a cos b की cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b cos a प्लस b a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर है यहाँ 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगाई हमने। सबसे पहले क्या करा ये एलएचएस ली इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा 1/2 तो बाहर आ गया, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 cos 2x into cos x by 2 cos 3x cos 9x by 2 cos a cos b की आइडेंटिटी cos a plus b plus cos a minus b, बीच में माइनस आया 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b कितना आ गया 1/2 2 to the 4 plus 1 कितना आएगा 5x by 2 cos 5x by 2 प्लस 2 to the 4 minus 1 कितना आएगा cos 3x by 2 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन चेंज होंगे 3 to the 6 6 plus 9 कितना आएगा 15x by 2 15x by 2 3 to the 6 minus 9 कितना आएगा 3x by 2 cos डिसॉल्व हो जाता है साइन को माइनस के 3x by 2। कोई कंफ्यूजन है 2 to the 4 plus 1 5x by 2 2 to the 4 minus 1 3x by 2 2 3 the 6 plus 9 15x by 2 2 3 6 minus 9 कितना आ गया माइनस का 3x by 2। अब ये cos जो है माइनस को डिसॉल्व कर जाएगा, फिर cos 3x by 2 से cos 3x by 2 क्या होगा कैंसिल
क्योंकि बाहर माइनस था। तो डायरेक्ट कैंसिल कर दूँ, ये cos 6/2 डिजॉल्व कर देगा, cos 6/2 से cos 6/2 कैंसिल हो गया, ये माइनस कहाँ गया, cos डिजॉल्व कर जाता है, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। ऐसे cos c प्लस cos d कैंसिल, cos c माइनस cos d कैंसिल रहेगी, cos c माइनस cos d बचा क्या आपके पास, बचा 1/2 cos 5x/2 माइनस के cos 15x/2, 1/2 cos 5x/2 cos 15x/2। क्लियर यहाँ तक। तो cos c माइनस cos d कितना होता है, 1/2 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d/2, sin c माइनस d बाई। क्लियर है। cos c माइनस cos d होता है माइनस के 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। अब यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin एलसीएम आएगा 2 तो आ जाएगा 15 प्लस 5 20, 28/2 अपॉन 2 इंटू साइन 5 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस के 10x/2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा ये आपका, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 था नहीं, कितना आ गया साइन 10x 5x और ये आ गया साइन 5x। क्लियर, आंसर माइनस आ रहा है। अच्छा, cos c माइनस cos दिया था माइनस के 2 sin c प्लस d/2 sin c, एक माइनस पहले से था, ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं, सिर्फ एक मैं आपको साइन कर दूंगा। देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, क्योंकि 2 cos से cos b की एंटी लगा दी तो 1/2 बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करा अंदर 2 cos 2x cos x, 2 cos 3x cos 9x, 2 cos से cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ये एंटी आपको याद करनी पड़ेगी, 2 cos से cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। इसको सॉल्व करके टर्म आई cos sin माइनस sin रिजल्ट कर देता है, ये इससे कैंसिल हो गया, cos c माइनस cos d माइनस का 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, माइनस 2 से 2 घटा माइनस के 2 sin 20x/2, ये आ गया 5x और ये आ गया 5x/2, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस एक यहाँ आएगा, एक माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ गया sin 5x sin 5x। क्लियर, फिर भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।